अहिरावण और हनुमान जी का पंचमुखी रूप में युद्ध हिंदू धर्म की महाकाव्य रामायण के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक है। विशेष रूप से उत्तर रामायण के अंतर्गत ये कथा आती है। इस युद्ध में हनुमान जी ने अहिरावण, जो पाताल लोक का राक्षसी राजा था, से लड़ाई की और उसे पराजित किया। ये युद्ध भगवान राम और उनके अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें अहिरावण ने सीता माता और लक्ष्मण जी को बंदी बना लिया था और हनुमान जी ने उनकी मुक्ति के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ये घटना विशेष रूप से रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है, जहां राम और रावण के बीच युद्ध के बाद एक नई चुनौती उत्पन्न होती है। आइए इस युद्ध के बारे में विस्तार से जानें। कहानी सुनने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कहानी को अंत तक सुनना। अगर कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। तो आइए कहानी सुनते हैं। अहिरावण का परिचय। अहिरावण पाताल लोक का एक अत्यंत शक्तिशाली और मायावी राक्षस था। वह रावण का मित्र था और पाताल लोक में उसका शासन था। अहिरावण का नाम खासकर उसकी अद्वितीय शक्ति और राक्षसों के प्रति उसकी वफादारी के कारण प्रसिद्ध था। वो हर प्रकार के दुष्ट कार्यों को अंजाम देने में माहिर था और उसने कई देवताओं और महात्माओं को भी अपनी चालों से फंसा लिया था। रावण के साथ अपनी मित्रता को लेकर अहिरावण ने कई बार राक्षसों को महादेव के समक्ष बलि चढ़ाने की योजना बनाई थी। इसके साथ ही उसने सीता माता और लक्ष्मण जी को बंदी बना लिया था। अहिरावण का उद्देश्य राम और उनके साथियों को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करना था, ताकि रावण और वह अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकें। अहिरावण ने लक्ष्मण और सीता माता को पाताल लोक में बंदी बना लिया था, जिससे राम और उनके भाई को अत्यधिक संकट का सामना करना पड़ा। हनुमान जी का पंचमुखी रूप। हनुमान जी, जो भगवान राम के परम भक्त थे, ने हमेशा अपने प्रभु की भक्ति में पूर्ण समर्पण दिखाया। उनकी वीरता, शक्ति और भक्ति की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन पंचमुखी हनुमान का रूप एक विशेष और महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है। पंचमुखी हनुमान का रूप विशेष रूप से तब प्रकट हुआ जब हनुमान जी ने अहिरावण से युद्ध किया। पंचमुखी हनुमान के 5 मुखों का अत्यधिक प्रतीकात्मक अर्थ है, जो विभिन्न गुणों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हनुमान जी का पंचमुखी रूप 5 प्रमुख देवताओं का रूप है। हनुमान जी का पंचमुखी रूप एक विशेष रूप है, जिसमें उनके शरीर में 5 मुख होते हैं और ये प्रत्येक मुख अलग अलग देवताओं का प्रतीक होते हैं। इन 5 मुखों के रूप में हनुमान जी ने विभिन्न शक्तियों और गुणों का समावेश किया है। ये रूप खासकर तब प्रकट हुआ जब हनुमान जी ने अहिरावण से युद्ध किया था। पंचमुखी हनुमान के 5 मुखों का अर्थ। 1. मुख। एक हनुमान जी का पवित्र रूप सिंह मुख। पहला मुख सिंह के रूप में होता है, जो कि शक्ति, वीरता और साहस का प्रतीक है। यह मुख उस समय प्रकट हुआ जब हनुमान जी ने असुरों से युद्ध करते हुए राक्षसों को पराजित किया। 2. मुख। 2. हनुमान जी का गरुड़ रूप। गरुड़ मुख। दूसरा मुख गरुड़ का होता है, जो भगवान विष्णु के वाहन के रूप में प्रसिद्ध है। गरुड़ का मुख ये संकेत देता है कि हनुमान जी में भगवान विष्णु की शक्तियां समाहित हैं और वे अत्यंत भक्त और समर्पित हैं। 3. मुख। 3. हनुमान जी का वराह रूप। वराह मुख। तीसरा मुख वराह का होता है, जो पृथ्वी को राक्षसों से बचाने के लिए भगवान विष्णु द्वारा लिया गया रूप है। यह मुख हनुमान जी की दैवीय प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा में उनकी भूमिका को दर्शाता है। 4. मुख। 4. हनुमान जी का नरसिंह रूप। नरसिंह मुख। चौथा मुख नरसिंह का होता है, जो राक्षसों के नाशक रूप के रूप में जाना जाता है। यह मुख ये संकेत करता है कि हनुमान जी दुष्टों और आसुरी शक्तियों को नष्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। 5. मुख। 5. हनुमान जी का हयग्रीव रूप। हयग्रीव मुख। पांचवा मुख हयग्रीव का होता है, जो ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। हयग्रीव का मुख ये दर्शाता है कि हनुमान जी न केवल शारीरिक बल के मालिक हैं, बल्कि उनके पास अद्भुत ज्ञान और समझ भी है। इन 5 मुखों के साथ हनुमान जी ने अहिरावण से युद्ध में अपनी सारी शक्तियों का प्रदर्शन किया। पंचमुखी रूप में हनुमान जी का उद्देश्य ये था कि वे हर दिशा से, हर प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये रूप केवल शारीरिक बल का नहीं, बल्कि मानसिक और दैवीय शक्ति का भी प्रतीक था।
अहिरावण से युद्ध का आरंभ। हनुमान जी ने पाताल लोक में जाकर अहिरावण से युद्ध की शुरुआत की। अहिरावण ने पहले ही पाताल लोक में लक्ष्मण और सीता माता को बंदी बना लिया था और अब वह चाहता था कि राम और उनके सभी साथियों को समाप्त किया जाए। हनुमान जी ने इस संकट को महसूस करते हुए भगवान राम से आशीर्वाद लिया और पाताल लोक में सीता और लक्ष्मण की मुक्ति के लिए संघर्ष करने के लिए निकल पड़े। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करते हुए पाताल लोक में प्रवेश किया और अहिरावण के महल की ओर बढ़े। अहिरावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए कई प्रकार के मायावी जाल बिछाए, लेकिन हनुमान जी ने अपनी वीरता, शक्ति और बुद्धिमत्ता से उन्हें नष्ट कर दिया। पंचमुखी हनुमान का प्रकट होना। जब अहिरावण और हनुमान जी के बीच युद्ध तेज हुआ, तो हनुमान जी ने अपनी पंचमुखी रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। ये रूप अहिरावण के सारे दुष्ट जालों और शक्ति से निपटने के लिए अत्यधिक आवश्यक था। पंचमुखी हनुमान का रूप न केवल हनुमान जी की भव्यता और शक्ति को दर्शाता था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि भगवान हनुमान हर दिशा में सक्षम हैं और उन्हें कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। हिम्मत, बुद्धिमत्ता और भक्ति से सुसज्जित हनुमान जी ने पंचमुखी रूप में अहिरावण को चुनौती दी। ये युद्ध सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और दिव्य भी था, क्योंकि अहिरावण अपनी शक्ति को छिपाने और हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए कई मायावी बलों का प्रयोग कर रहा था। युद्ध का परिणाम। अहिरावण ने अपने सभी अस्त्रों और शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन हनुमान जी के पंचमुखी रूप और उनकी असीम शक्ति ने उसे पराजित कर दिया। हनुमान जी ने अहिरावण के जादुई मंत्रों और मायावी शक्तियों को तोड़ा और उसे अपने दिव्य बल से हराया। अंततः हनुमान जी ने सीता माता और लक्ष्मण को पाताल लोक से मुक्त किया और उन्हें राम के पास सुरक्षित पहुंचाया। पंचमुखी हनुमान की विजय का महत्व। अहिरावण से हनुमान जी की विजय और उनका पंचमुखी रूप न केवल एक ऐतिहासिक घटना थी, बल्कि यह भक्ति, शक्ति और साहस का प्रतीक बन गई। हनुमान जी ने ये साबित किया कि भक्ति के साथ साथ बल, बुद्धिमत्ता और मानसिक ताकत का संतुलन ही जीवन की असली शक्ति है। इस युद्ध के बाद हनुमान जी को अधिक आदर और सम्मान प्राप्त हुआ और उनके भक्तों में उनका विश्वास और श्रद्धा और भी अधिक गहरा हुआ। निष्कर्ष। हनुमान जी और अहिरावण के बीच युद्ध एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक घटना है, जो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये युद्ध न केवल हनुमान जी की शक्ति और भक्ति को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हर समस्या का समाधान केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, समर्पण और साहस से भी किया जा सकता है। पंचमुखी हनुमान का रूप इस युद्ध में अत्यधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह हनुमान जी की असीम शक्ति और उनके दिव्य गुणों का प्रतीक था, जो अंततः अहिरावण की कुरीतियों और मायाओं को नष्ट कर दिया।